हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कुंभा की जो प्रमुख उपाधियां हैं और कुंभा के जो साहित्य हैं और जो कुंभा के दरबारी कवि थे या जो दरबारी विद्वान थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कुंभा, महाराणा कुंभा, इसकी जो उपाधियां हैं वह है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान जो उपाधि है वह इसे मालवा और गुजरात के जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासकों ने इसे यह उपाधि दी थी। हिंदू सुल्तान उपाधि है वह महाराणा कुंभा को मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों ने दी। कहा कि सुल्तान का मतलब सूर्य, जो मुस्लिम आक्रांताओं का जो अंधकार था वह हिंदुओं में किसी ने मिटाया, तो वह था कुंभा। इसलिए उन्होंने इसे उपाधि दी कि यह हिंदुओं का सुल्तान है, इसलिए हिंदू सुल्तान इसकी उपाधि हुई। और अभिनव भट्टाचार्य दूसरी उपाधि, अभिनव भट्टाचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि कुंभा है वह वीणा वादक था, वह म्यूजिक में रुचि रखता था, इसलिए वीणा बजाया करता था एकांत में, तो इसलिए इसकी उपाधि है वह अभिनव भट्टाचार्य। तीसरी उपाधि है राण रासो। राण रासो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुंभा है उसने खूब सारी पुस्तकें लिखी और जो वो पहले की पुस्तकें लिखी हुई थी उनके शॉर्ट नोट्स तैयार किए और उनको भी लिखी, इसलिए इसको कहा गया राण रासो। और हाल गुरु उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि कुंभा है उसने आसपास के सारे क्षेत्र है वह जीत लिए थे, जो पहाड़ी दुर्ग थे उनको भी जीता था, इसलिए पहाड़ी दुर्गों को जीतने वाला था, इसलिए इसका हाल गुरु की उपाधि दी गई। पांचवी उपाधि है चाप गुरु। चाप गुरु यानी कुंभा है वह धनुर्धर में अच्छा था, यानी धनुर्विद्या उसको अच्छी तरह से आती थी धनुर्विद्या, इसलिए इसको चाप गुरु भी कहा जाता है। परम भागवत और आदिवरा, ये दो उपाधियां, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए इसकी ये दो उपाधियां मिलती है, ये परम भागवत और आदिवरा। अब देखते हैं कुंभा ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी साहित्य के बारे में। तो कुंभा, मैंने बताया कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था और यह वीणा बजाता था। संगीत गुरु कुंभा के कौन थे? तो वे थे सारंग व्यास। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे, लेकिन कुंभा के गुरु पूछे तो वे थे हीरानंद मुनि। कुंभा के गुरु हीरानंद मुनि और संगीत गुरु कौन थे? तो वे थे सारंग व्यास। कुंभा द्वारा लिखित पुस्तकें तो सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार है, यह 7 भागों में लिखी गई है। कामराज रतिसार 7 भागों में लिखी गई है। और संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज। संगीत राज है ये 5 भागों में लिखी गई है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। कुंभा की प्रमुख टीकाएं, यानी कुंभा ने वह तो संगीत पर पुस्तकें लिखी थी, लेकिन कुंभा ने फिर दरबार में ऐसे पूछा जो विद्वान बैठे थे कि जो मैंने तो संगीत पर खूब सारी पुस्तकें लिख दी, क्या मेरे से पहले भी किसी ने लिखी है? तो बाकियों ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आपसे पहले भी किसी ने तो लिखी होगी। तो फिर लाइब्रेरी में गए और देखा कि पहले की भी पुस्तकें लिखी हुई है। तो कुंभा ने कहा वो पुस्तकें लेके आओ। मैं उन फिर वो पुस्तकें लेके आए तो देखा कुंभा ने की बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें। कुंभा ने उनका अध्ययन किया और कहा कि आप लोग भी इनके बारे में जानो, इसलिए मैं इनके जो शॉर्ट नोट्स है वह तैयार कर देता हूँ। इसलिए कुंभा ने जयदेव की एक पुस्तक है गीत गोविंद, इसका शॉर्ट नोट तैयार करके उसका नाम रखा रसिक प्रिया, इसके ऊपर टीका लिखी। और सारंगधर की एक पुस्तक है संगीत रत्नाकर, इसकी जो शॉर्ट नोट तैयार किया, टीका लिखी, इसका कोई नाम नहीं लिखा, यानी पहला पेज है खाली छोड़ दिया था। और बाणभट्ट की है चंडी शतक, इसकी भी शॉर्ट नोट तैयार किए थे, यानी टीका लिखी थी, इसका भी पहला पेज खाली छोड़ दिया। यानी जो बाकी दरबारी थे, कुंभा ने कहा मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो पढ़ लूंगा इनको बड़ी बड़ी को, मेरे समझ में आ जाएगी, आप लोगों के समझ में आएगी नहीं, इसलिए मैं इनके शॉर्ट नोट तैयार कर देता हूँ, आप लोग आराम से पढ़ लेना। अब कुंभा ने 4 नाटक लिखे थे। कौन सी भाषा में लिखे थे? तो मेवाड़ी भाषा में लिखे थे। कुंभा अन्य भाषाओं का भी विद्वान था, यानी जो मेवाड़ी है यही नहीं जानता था, कुंभा अन्य भाषाएं भी जानता था, जैसे मराठी भी जानता था और कन्नड़ भी जानता था।
कुंभा के दरबारी विद्वान, यानी कुंभा के दरबारी विद्वान दरबार में कौन कौन रहते थे? तो पहला कार्य व्यास। कार्य व्यास है, इसने एक पुस्तक लिखी एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य जब वह कार्य व्यास लेकर आया पुस्तक, तो कुंभा ने पढ़ा उसको, कहा यार मजा नहीं आ रहा है इसमें, पहला चैप्टर ही थोड़ा इसमें मेरे को अनबन लग रही है, इसका पहला चैप्टर है मैं लिखता हूँ इधला। तो कुंभा ने लिखा था इसका पहला चैप्टर राजवर्णन, और उसको पहले डाल दिया नोट्स को। तो कुंभा में एकलिंग महात्म्य है, इसका पहला भाग है वह कुंभा ने लिखा था, और पुस्तक किसने लिखी थी पूरी? तो कार्य व्यास ने लिखी थी। दूसरे नंबर पर है मेहरजी। मेहरजी एक बार दरबार में बैठा था कुंभा, तो काफी दिन हो गए मेहरजी नजर नहीं आए कुंभा को। तो कुंभा ने पूछा दरबारियों से कि यार मेहरजी कहाँ गए हुए हैं? तो किसी ने बताया कि वो तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। तो फिर आए फाइनली जब मेहरजी, तो पूछा कि आप कहाँ गए हुए थे? कि मैं तो यार इन तीर्थों पे गया हुआ था, बहुत सारी तीर्थ करके हूँ। तो फिर कुंभा ने कहा आप अभी बताओगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप एक नोट्स तैयार करके लेके आओ और मैं उसमें पढ़ लूंगा कि आप कहाँ कहाँ पर गए थे। तो फिर वो लेके आए तीर्थमाला, यानी तीर्थों पर गए हुए थे, इसलिए तीर्थमाला इस बुक का नाम रख दिया मेहरजी ने। अब तीसरे पर आता है मंडन। मंडन की कौन सी पुस्तक है? मंडन ने वास्तुसार लिखी, देव मूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ और रूप मंडन। रूप मंडन में मूर्ति की जानकारी, मूर्ति कला की जानकारी दी गई है। और कौदंड मंडन है, कौदंड मंडन में धनुष और धनुष निर्माण की जानकारी दी गई है। नाथा है जो मंडन का भाई है, इसकी पुस्तक है वास्तु मंजरी। गोविंद है वह मंडन का बेटा है, और इसकी पुस्तकें हैं द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी और कलानिधि। कलानिधि है वह मंदिर का जो शिखर होता है, यानी ये मंदिर हो गया अपना, और इसका जो शिखर है इसकी जानकारी मिलती है कलानिधि में। और सार समुच्चय है, इसमें आयुर्वेद की जानकारी मिलती है, यानी जो गोविंद मंडन का बेटा है इसने आयुर्वेद के बारे में बताया, और मंदिर का शिखर का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में भी पुस्तक लिखी है। रमाबाई है वह कुंभा की बेटी थी। जो पिताजी करते हैं वह अक्सर जो घरों में होता है वैद्य के बच्चे बड़े होते हैं, तो कुंभा वीणा बजाता था, म्यूजिक में रुचि रखता था, तो इनकी भी रुचि हो गई म्यूजिक में, संगीत में रुचि रखती थी, इसलिए इसको वागीश्वरी की उपाधि भी प्रदान की गई थी। और जावर परगना दिया गया था। हमने पढ़ा था कि सामोली अभिलेख में खनन का प्रक्रिया चालू हो गई थी, और लाखा के टाइम में जावर में चांदी की खनन निकल गई थी। इसका मतलब जावर परगना है वह काफी पैसों वाला था, वो परगना दिया गया था इनको, रमाबाई को। अब देखते हैं हीरानंद है वह कुंभा के गुरु थे। और बाकी जो विद्वान तिलाभट्ट, सोमदेव, सोम सुंदर सूरी और जयशेखर और भुवन कीर्ति,